नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। आईटी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो है 2 टॉपिक लेकर आया हूँ। आप सामने देख सकते हैं फोर्जिंग तापमान और नीचे जो एक टॉपिक है धातु है उनके कार्बन का प्रतिशत। तो दोस्तों आप वीडियो पूरी देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है और इसमें से काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो जो है ज़्यादा नहीं बना पा रहा। आप जो है बैकग्राउंड में देख सकते हैं दोस्तों, जो है यहाँ पर जो है जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ जो है दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है, तो इस कारण जो है रात को मेरे को टाइम मिलता है। आप ये देख सकते हैं ये रात के जो है 10:34 PM हो चुका है, लेकिन जो है अभी भी शोर शराबा मस्त रहता है, जिसके कारण जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा जल्दी। तो फिर भी मैंने आज एक कोशिश करी है वीडियो की। दोस्तों मैथ की वीडियो में मैं आगे लाने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ। फोर्जिंग तापमान के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं सामने लिखा है धातु और इधर लिखा है तापमान। तो सबसे पहले धातु जो होती है वो होती है लो कार्बन स्टील, जिसमें मैंने ये लिखा गया, मैंने ये बनाया है अपने आप। तो लो कार्बन स्टील का जो फोर्जिंग तापमान होता है वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस से 1300 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद चलते हैं हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का होता है 900 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हाई स्पीड स्टील का है 950 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद चलता है रोट आयरन का जो होता है 860 डिग्री सेल्सियस से 1340 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है फोर्जिंग तापमान है कि जब धातु को फोर्जिंग की जाती है उसका जो तापमान कितने से कितने डिग्री रखा जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो आप जो है इसे याद करें और इसे पढ़ें अभी कभी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक चलता है आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है धातु है उनके कार्बन का प्रतिशत। जैसे कि इसमें से काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और आप दोस्तों इस तरह का जो है अपने जो है नोट्स बुक में लिख के और उसे अभी से याद करना शुरू कर दें। और हाथ का दोस्त जो भी टॉपिक बताऊँ आपको उसको जो है आप याद करते चले गए, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो सबसे पहले देखें आप लिखा है धातु, उसके बाद लिखा है कार्बन का प्रतिशत। तो अभी एक जो OFRC का एग्ज़ाम पेपर हुआ था तो उसमें जो एक क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा जो है कार्बन का प्रतिशत किसमें पाया जाता है। तो मैं पहले आपको ये टॉपिक क्लियर करता हूँ किस तरह से क्वेश्चन है इसके। तो आप ये देख सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो साइड में लिखा है ग्रे कास्ट आयरन का कार्बन का प्रतिशत जो होता है 3% से 4%, यानी कि 100% अगर धातु है तो उसमें 3 से 4% जो है कार्बन का प्रतिशत होगा। आप ये याद रखें इस क्वेश्चन को। इसके बाद है नेक्स्ट वाइट कास्ट आयरन। तो वाइट कास्ट आयरन में जो है 2 से 4% कार्बन पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं रोट आयरन। तो रोट आयरन क्वेश्चन बताता हूँ आपको इसके साथ साथ। रोट आयरन जो है उसमें कार्बन का प्रतिशत 0 से 15% तक पाया जाता है, यानी कि 0.15% पाया जाता है। अगर इसको वैसे पढ़ेंगे तो आप इसे इस तरह से पढ़ें 0.15%। तो इतना जो है सबसे कम जो कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है वो रोट आयरन पाया जाता है, आप ये याद रखें। और जो है रोट आयरन जो है सबसे शुद्ध लोहा कहा जाता है इसलिए से, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम पाई जाती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में जो है 0.25% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ये याद रखें आप। इसके बाद चलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में जो है 0.252 यानी कि 0.25% से 0.7% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है मीडियम कार्बन स्टील। तो इसे जो है दोस्तों ये जो ऊपर लिखा लो कार्बन स्टील है ये ले लिखा है, इसको आप सही कर लें। तो ये लो कार्बन स्टील है। और इसके बाद है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील दोस्तों लो ऊपर वाला जो है लो कार्बन स्टील इसको बोलते हैं माइल्ड स्टील। आप ये याद रखें, लो कार्बन स्टील को जो है ऊपर वाले को माइल्ड स्टील बोलेंगे। और मीडियम कार्बन स्टील तो मीडियम कार्बन स्टील होता है, इसमें जो है 0.25% से 0.7% जो है कार्बन पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जो है उसमें जो है 0.7 से 1.5% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। आप ये याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार। तो इसमें से क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि इसमें से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा जो है कार्बन की प्रतिशत जो है किस में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है आप ये देख सकते हैं सामने जो है इसमें जो लिखा है सबसे ज़्यादा किस में बैठ रही है कास्ट आयरन में। तो एक इसमें जो है कास्ट अभी ऑप्शन भी आया था कि जैसे कि 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, अगर उसमें कास्ट आयरन है
तो आपका जो है वही आंसर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कास्ट आयरन में पाया जाता है। जैसे कि फर्स्ट जो है ग्रे कास्ट आयरन होता है, एक होता है वाइट कास्ट आयरन। तो इस तरह के जो है आप जो है अपने नोटबुक्स में लिख के, हालांकि आपकी बुक्स में भी दिया गया है, लेकिन बुक्स में जो है ये क्वेश्चन इस टाइप के जो है दूर दूर दिए होते हैं किसी किसी पेज नंबर पे। तो इससे हमें जो है एक साथ जो लिखेंगे नहीं, तो हमें जो है आगे जब भी हम कभी पढ़ेंगे तो एक साथ इन्हें पढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने जो है इस तरह से बनाए गए हैं कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होए। तो दोस्तों मेरे अब जो है ये नोट्स जो हैं मुझे काम मेरे काम के तो नहीं है, लेकिन जो है मैं चाहता हूँ कि आपको जो है ज़रूर काम में आए इस तरह के नोट्स जो हैं। क्योंकि दोस्तों मेरी तो अब जो है जॉब लग चुकी है, तो मैं चाहता था कि मेरे नोट्स जो हैं आप लोगों तक पहुँचे। इसलिए जो है मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, और ये मेरा यूट्यूब चैनल जो खोला है वो इसलिए खोला है कि मेरे नोट्स जो हैं आपके काम आए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें, और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचाएँ, और इस तरह की वीडियो को है सबको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिसको भी इस वीडियो से फ़ायदा होता हो उसको वीडियो पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 2 टॉपिक आपको क्लियर कर दिए हैं, आपने ढंग से पढ़े। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों कोशिश करूँगा मैथ की बनाने की, लेकिन यहाँ पर जो है जहाँ मैं इस तरह रहता हूँ जगह पर, वहाँ जो है शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, तो मैं मैथ की वीडियो भी नहीं बना पा रहा। इसी कारण मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बन नहीं पाई। बैकग्राउंड में बहुत म्यूज़िक और आप शोर शराबा देख सकते हैं, वो बज रहा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर भी मैं मैथ की जो है क्वेश्चन की जो है बनाना स्टार्ट करूँगा जल्दी ही। तो आप इस टॉपिक को क्लियर करें। तो अब जो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना तब तक ध्यान रखें, ख्याल रखें, और बाय बाय, टेक केयर।